मित्रों, मृत्यु अटल है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो कर्म के अनुसार हमारे जीव आत्मा यानी हमारी आत्मा की गति होती है और वह हमारे जो भी पाप कर्म हैं उसके अनुसार दंड और जो पुण्य कर्म है उसके अनुसार अच्छे फल मिलते हैं। उससे हमारी गति ऊर्ध्व या अधोगति होती है। अब हम पढ़ते हैं कि जैसा कि गरुड़ पुराण में उल्लेख है इस बात का कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके पाप कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार की सजाओं का भोगना पड़ता है, सज़ा भोगनी पड़ती है। उसे काटा जाता है, बड़ी बड़ी सुइयाँ चुभी जाती हैं, उसे आग में तला जाता है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उसे उबाला जाता है। तो ये बात सुन के थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता होगा। यहाँ पे मैं चीज़ बता दूं कि जब हम देखते हैं कि कोई भी आत्मा अमर होती है, अमर है, भगवत गीता के अनुसार ना ही उस आत्मा को जलाया जा सकता है, ना ही गीला किया जा सकता है, ना किसी शस्त्र से घात किया जा सकता, उसे किसी भी प्रकार से आप कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। तो फिर उसे सज़ा कैसे मिलती होगी? हमारे जो धर्म ग्रंथों में खासकर गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में जो चीज़ लिखी है वह बहुत ही वैज्ञानिक है। मैं इस पर खोज कर रहा था तो मुझे इतने आश्चर्य देने वाले इतने सारे फैक्ट्स सामने निकल के आ रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं आपसे ये अपनी बातें शेयर करूं। अब आप देखिए कि जब भी कोई जीव आत्मा निकलती है तो उसे विभिन्न प्रकार के कष्टों से गुजरते हुए सारे पाप कर्म भोगने हैं। उन्हें यम यातना मिलेगी, उसे दंड मिलेगा, उसे जलाया जाएगा, उसे उबाला जाएगा, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तला जाएगा। तो ये कैसे होगा? पद्म पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि हमारे जीव जो हम जीव आत्मा के रूप में हैं तो 84 लाख योनियाँ हैं। इस पे सबसे पहले जलचर जो हैं वह 9 लाख योनियाँ हैं, जिस पे कि सभी प्रकार के जो जल में होने वाले जीव होते हैं या छोटे छोटे एल्गी जैसे पादप पौधे होते हैं, ये भी आते हैं। उसके बाद 20 लाख योनियाँ जो हैं पेड़ पौधों की होती हैं, साग सब्जियों की होती हैं। उसके बाद कृमि रूप में 11 लाख योनि होती हैं। कृमि रूप में मतलब जो भी वर्म है, केचुए हैं, रेंगने वाली चीज़ें जो हैं भूमि के अंदर जो रहती हैं वो होती हैं, करीबन 11 लाख योनियाँ होती हैं। उसके बाद पक्षी, बर्ड्स जो नभचर होते हैं, जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं, वो लगभग 10 लाख योनियाँ हैं। उसके बाद फिर थलचर जो कि एम्फीबियन से शुरू होता है कि वो जल में भी रहते हैं और उसके बाद वह स्थल में आते हैं। उसके बाद फिर जीव की उत्पत्ति होती जो कि सिर्फ जल से निकल करके भूमि पर रहने लगते हैं। उसकी 30 लाख योनियाँ मानी गई हैं, जिस पर पशु भी आते हैं। और उसके बाद 4 लाख योनियाँ जो होती हैं यह मनुष्य के रूप में विभिन्न प्रकार के मनुष्य के रूप में, और उसके बाद जो ऊर्ध्व गति होती है तो देवलोक की तरफ भी जाते हैं, जो देवता स्वरूप भी बन जाते हैं, ऐसी जीवात्मा है। तो जीव की उत्पत्ति ही भी इसी प्रकार जो इस पुराण में लिखा हुआ उसी प्रकार हुई कि जल से ही सूक्ष्म जीव बने हैं। सूक्ष्म जीव बनने से कुछ पादप की तरफ जो होते हैं, जो प्लांट्स के रूप में है, एल्गी, फंगस, ये सारी चीज़ें बन के फिर वह श्रृंखला आगे बढ़ने के बाद वृक्षों के रूप में बनी है। छोटे पौधे शुरू होते होते बड़े बड़े वृक्षों के रूप में शुरू हुई है। उसी प्रकार जीव जो देहधारी हैं उनका परिवर्तन जो है, जो विकास है, वह माइक्रोब्स के रूप में हुआ है। जैसे कि छोटे जीव अमीबा, पैरामीशियम, इनसे शुरुआत होते होते उनकी सेल डिवीजन होता गया और फिर वो कॉम्प्लेक्स बॉडी जो टिश्यू में रूप में बनने लगे हैं। कृमि के रूप में जल में रहने वाले मछलियां हैं, फिर उसके बाद एम्फीबियंस हैं, फिर कुछ भूमि पे चलने लगे तो जिनमें से कुछ कीट बन गए जिन्हें हम आर्थ्रोपोडा वगैरह कहते हैं, जो कीट के रूप में बन गए। फिर तितलियां हैं, ये सारे आर्थ्रोपोडा के सेक्शन में आते हैं। उसके आगे जाएंगे आप तो फिर ऐसे मैमल्स हैं जो स्तनधारी बने, जो 4 पैर से चलने लगे, और फिर आगे जाके धीरे धीरे एक जो विकास की परिकल्पना है वहाँ जा कर के यह फिर 2 पैर पे चलने वाले जीव स्तनपायी मैमल्स बने हैं। तो ये पूरी श्रृंखला जो है, जो हमारे पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार लिखा हुआ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है, मान लीजिए किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो फिर उससे कष्ट कैसे दिया जा सकता है? आप यहाँ पे एक थ्योरी समझिए कि मान लीजिए हम एक इंसान हैं और हमारी मृत्यु हो गई, हमारी अधोगति हो गई, मतलब हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, हम फिर से शुरुआत हो गई हमारी। वहाँ पे निश्चित है कि आप उन योनियों में जन्म लेंगे कि जहाँ पर आप किसी प्रकार के प्लांट्स बन जाएं या कोई ऐसा जीव बन जाएं, जैसे कि मुर्गे हैं, बकरी है, ये सारी चीज़ें बन जाएं। आप एग के रूप में हों, आप टमाटर, फल, सब्जियों के रूप में हों। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनमें जीव है कि नहीं?
जीव होने की परिभाषा ये है कि जो स्वयं बड़ा हो सके, जो स्वयं का भोजन बना सके और उसके बाद उस पे रिप्रोडक्शन भी हो, वो अपनी वंश को आगे बढ़ा सके। तो क्या फल सब्जियों में ये चीज़ें नहीं होती हैं? बिल्कुल होती है। उस पे भी बीज होता है और उस पे भी प्राण होंगे, उसको भी दर्द होता होगा, क्योंकि विज्ञान ये कह चुका है कि वृक्षों को काटने से उनमें प्रतिक्रिया होती है जो कि एक दर्द से ही रिलेटेड होती है, तो उनमें भी दर्द होता होगा। अब आप देखिए, जैसे हम सब्जी लेके आए, हमने उन्हें काटा, उन्हें भूना, उबाला, कढ़ैया में तला और हमने भोजन स्वरूप खा लिया। ऐसे ही जो हमारे कुकर्म है, जो हमने जीव हत्या की है, तो हो सकता है कि शायद हम भी उसी योनि में हमारा जन्म हो और फिर हमें कोई मार के फिर उन्हें सुइयां चुभा के ग्रिल चिकन के रूप में या मछलियों के रूप में या जो भी नॉनवेज मांसाहार के रूप में बनाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारी भी उसी प्रकार की दशा हो। फिर वह व्यक्ति खाएगा तो हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हुए, वहाँ हमने फल भोगा और फिर उसको खाने से हमारे शरीर में जो रस बनेगा, उस रस को अवशोषण करके बॉडी हमारी उसका रक्त बनाएगी, अस्थि मज्जा बनाएगी। तो गरुड़ पुराण में देखिए कि जब वो जीव आत्मा अपने कष्ट को भोगती है, जब पूरे कष्ट हो जाते हैं तो वह रुधिर की नदी में बहती है, रुधिर की नदी में। अब आप सोचिए कि जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, जो हमारी धमनियाँ सिरा हैं, इन धमनियों सिरा में जो सेल्स बह रही हैं, क्या उनका खुद का जीवन भी है? क्योंकि हमारी बॉडी ही एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारे शरीर में बहुत सारे जीव निवास कर रहे हैं, अरबों खरबों के जीव हमारे शरीर में निवास कर रहे हैं। हम प्रतिदिन हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और राम नाम सत्य भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स रोज़ बनती हैं और रोज़ ख़त्म हो रही हैं। हमारी ब्लड सेल्स डेली बनती हैं और डेली ख़त्म हो रही हैं। तो वो जीवन भी शायद उनका ही नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जीव के रूप में हमारे शरीर में एक सेल्स जो अपना पूरा अपना जीवन काल बनाती है, कि बनने के बाद फिर वो सेल डिवीज़न करके दूसरी सेल अपने संतान के रूप में बना के छोड़ के जा रही है। तो ये भी तो एक जीवन है, तो वह ब्लड स्ट्रीम में घूम रही है। ये गरुड़ पुराण में ये सारी कथाएँ हैं, आप पढ़िएगा इसको, आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वह जो जीव आत्मा है जो कि ब्लड से भरी हुई, रक्त से भरी हुई नदी में तैरते हुए, फिर वह पीप से भरी हुई नदी में तैरते हुए, और लास्ट में जब उसकी गति तय होती है, जब उसको ऊर्ध्व गति मिलना होती है, अच्छे जीव के रूप में उसकी उत्पत्ति होना है, तो उसको वैतरणी में गाय की पूँछ पकड़ कर के उसको उस जीवन से आगे बढ़ाया जाता है, फिर एक नए जीवन की परिकल्पना होती है। तो विज्ञान के स्टूडेंट अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझते होंगे तो उस गाय की पूँछ का मतलब उस टैल के रूप में समझ गए होंगे। आप विज्ञान के छात्र हैं तो ज़रूर मेरी बात समझ गए होंगे कि उस पूँछ का क्या महत्व है। टैल के बिना वह ओवा के पास जा ही नहीं सकता और वह जीव की रचना हो ही नहीं सकती। तो ये सारी कहानी जो है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है, खासकर गरुड़ पुराण में लिखी हुई है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल अक्षरार्थ सत्य है, 100% सत्य है। आप विज्ञान की दृष्टि से इसे देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, वाकई में ये चीज़ है और ऐसा हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, और वो हमारी ही ऊर्जा है जो हमारे मरने के बाद किसी पादप, किसी पौधे में, किसी सब्जी में या किसी भी जीवधारी में जा कर के वही कष्ट भोगेगी जो हमने पाप कर्म किए हैं, उन्हीं को हमको भोगना पड़ेगा और फिर वह हमारी फिर गति होगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग करना चाहिए। मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम जब साग सब्जी भी खाते हैं, गेहूँ चावल भी खाते हैं, तो ये भी हिंसा है, लेकिन ये तो जीने का ही एक ढंग है। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया हुआ है, तो इसलिए हमें कम से कम इन गतिविधियों को करना चाहिए, क्योंकि हमें उसी श्रृंखला में घूमना पड़ेगा। जो आपने पिरामिड देखा होगा, खाद्य पिरामिड, उस श्रृंखला में घूम के ही फिर हम उच्च लेवल पर जब ही जा पाएंगे, जब इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का हम कम से कम दोहन करते हुए और हम प्रकृति के साथ मिलके, जब हमारी गति उस देव से, उस मनुष्य से होते हुए जब देव तक जाएगी, तब फिर जब हमारे पाप कर्म सारे नष्ट होंगे, तब हम पुराणों के अनुसार उन प्रभु के ही चरणों में हम विलीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप सोचिए, ये पूरा संसार जो है, जैसे हमारी बॉडी में एक संसार चल रहा है, ये पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारे शरीर में बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे जीव हैं, उनकी पूरी जीवन काल हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो शायद हम उन्हीं प्रभु के ही शरीर के अंदर बैठे हुए हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब हमारी
ऊर्ध्व गति हो जाएगी, अर्थात जब हम ऊपर की ओर गति करने लगेंगे तो शायद फिर हम इस जंजाल से, जन्म मृत्यु के जंजाल से छूट जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हम उन्हीं प्रभु की शक्ति में विलीन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।